नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो पीजीएमएस रोहतक की तरफ से एक नया नोटिस आपका जारी हुआ नर्सिंग पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी कोर्सेज में एडमिशन्स के रिगार्डिंग। तो जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उनको सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने उस पर ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन वो किसी भी वजह से अपनी जो सीट है वो छोड़ना चाहते हैं, रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं। ये नोटिस उसी की बेसिस पे आया है कि जो जो स्टूडेंट राउंड 2 तक जो काउंसलिंग प्रोसेस हुई है, जिन्होंने को सीट अलॉट हुई है गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नर्सिंग पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी कोर्सेज में, वो अपनी सीट रिज़ाइन कर सकते हैं राउंड 2 की 11 अक्टूबर तक। तो 11 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक जो भी स्टूडेंट अपनी सीट रिज़ाइन करना चाहते हैं, जो उनको राउंड 2 में या राउंड 1 में अलॉट हुई थी, वो अपनी रिज़ाइन कर सकते हैं 11 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक। जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई वहीं पे जाके आपको एक लेटर लिखना है और वहाँ पे अपनी जो सीट है वो रिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ईमेल्स इस पर्पज़ के लिए आप करेंगे वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट जानकारी मॉप अप राउंड काउंसलिंग के लिए, मॉप अप राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आपका 12 या 13 अक्टूबर को आएगा। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर ली थी, जो सीट उनको अलॉट हुई थी राउंड 2 काउंसलिंग, राउंड 1 में और राउंड 2 में जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जो सीट है वो ज्वाइन कर ली थी, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है मोप अप राउंड काउंसलिंग में और फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इवन आफ्टर रेजिग्नेशन, अगर आप सीट छोड़ भी देते हैं तो भी आप अलो एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग के। तो ये बात का आप ध्यान रखना। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि वो राउंड 2 में उन्होंने जो ज्वाइन की सीट वो अलॉट हुई, फिर उन्होंने रिज़ाइन करके वो मोप अप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये उन्होंने स्पेशली लिख रखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 और राउंड 2 में सीटें अलॉट हुई और वो ज्वाइन कर ली, वो आगे फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है आप सभी के लिए। तो मोप अप राउंड काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हीं को सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आपके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी। और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।